हेलो फ्रेंड्स, इन्फोलैब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस पे, साथ में इससे जुड़े हुए लीगल प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि कभी भी आपको दिया हुआ चेक जो है वो बाउंस हो जाता है तो ऐसे केसेस में आपकी क्या लीगल राइट्स हैं और रेमेडीज हैं वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चेक बाउंस का मतलब है चेक का डिसऑनर होना ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। यदि कोई आपको चेक प्रोवाइड करता है और वो चेक जो है वो बाउंस हो जाता है तो आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है जिसके अंदर आपको अपने एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भेजना होता है। चेक बाउंस होने पे आपको बैंक से जो है वो एक रिसिप्ट मिलती है जिस पे रीजन लिखा होता है कि वो किस कारण से चेक बाउंस हुआ है। इसको रिटर्न मेमो भी कहा जाता है। चेक बाउंस होने के बाद में जो एडवोकेट के थ्रू आप लीगल नोटिस भेजते हैं उसमें यह लिखा होता है कि जो चेक है वो बाउंस हो गया है और विद इन 15 डेज जब वो नोटिस रिसीव हो उसके विद इन 15 डेज चेक की कंप्लीट पेमेंट करनी होगी। ये नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है। लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद भी अगर चेक ओनर पेमेंट नहीं करता तो विद इन 1 मंथ आप उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, चेक बाउंस का जो केस है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको शॉर्ट में एनआई एक्ट कहा जाता है, इसके सेक्शन 138 के तहत डाला जाता है। यदि चेक की अमाउंट बड़ी है तो अपने एडवोकेट की मदद से आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ परसेंट इनिशियल स्टेज पे ही रिलीज कर दी जाए। फ्रेंड्स, अगर विद इन टाइम आप इस केस को नहीं फाइल करते तो आपको अपने केस के साथ में एक डिले की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी जिसमें रीजन देना पड़ेगा किस कारणवश आपका ये डिले हुआ है। एक चीज मेरी ध्यान में रखना, जितना आप देरी करेंगे उतना ही आपका केस जो है वो कमजोर होता जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जब आप किसी पर्सन से चेक रिसीव करते हैं और उस चेक ओनर को पता है चेक देते समय कि ये चेक बाउंस होगा तो इट मीन्स उसकी इंटेंशन जो है वो करेक्ट और ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप उसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा भी डाल सकते हैं। 420 का 420 का मुकदमा भी उसके खिलाफ डाल सकते हैं और ऐसे में उसको 7 साल की सजा हो सकती है। अभी तक हमने जो बात करी वीडियो में वो चेक बाउंस के बारे में बात करी और साथ में उससे जुड़े लीगल प्रोसीजर के बारे में। अब मैं इस वीडियो में आपको चेक बाउंस से जुड़ी हुई कुछ कॉमन क्वेरीज और डाउट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट क्वेरी, क्या लीगल नोटिस खुद भेजा जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल भेजा जा सकता है, बट मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू भेजें जिससे कि वो प्रॉपरली लीगली ड्राफ्टेड हो सके, साथ में उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मेंशन हो सके। अगर आप ये नोटिस खुद भेजते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। सेकेंड क्वेरी, चेक बाउंस के केसेस में क्या फीस लगेगी? तो फ्रेंड्स, जो भी फीस होगी वो एडवोकेट टू एडवोकेट डिपेंड करती है और यदि आपका जो केस है वो चेक की अमाउंट 1 लाख रुपए है तो ऐसा नहीं है कि उसमें 60,000 रुपये फीस लग जाएगी। और इतने भी आप खुद समझदार हैं कि अगर आपकी चेक की जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए है तो उसमें आप 1 लाख रुपए पर हेयरिंग वाला वकील हायर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी, चेक बाउंस का जो केस है वो कोर्ट में कितने समय तक चलता है? मैं आपको यहाँ पे एक रफ आइडिया दे दूं, 6 महीने से लेकर 2 साल तक ये केस चलता है और ये डिपेंड करता है कि आपके एडवोकेट पे भी वो कितनी मतलब कि शॉर्ट डेट लेते हैं या फिर लॉन्ग डेट लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है चेक बाउंस के केस 5-5 साल तक चलते हैं। ऐसे में कई सारी सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो केस जो है वो डिले होता जाता है और फिर उसका लंबा टाइम पीरियड ऐसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेरी, केस क्लोज होने पे कितना पैसा मिलेगा? तो फ्रेंड्स, केस जीतने पे चेक की जो है वो कंप्लीट अमाउंट आपको विद इंटरेस्ट मिल जाती है चेक ओनर से। साथ में आपके काउंसिल थोड़ा प्रेस करेंगे तो आपको लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी मिल जाएंगे। अब आपकी ये क्वेरी होगी जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा? तो ये जो इंटरेस्ट परसेंटेज है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको चेक ओनर से कितनी दिलवानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब मेरी नोट करना, यदि आपको जो चेक मिला है वो एज अ गिफ्ट मिला है या एज अ डोनेशन मिला है और ऐसा जो चेक है वो बाउंस हो जाता है तो ऐसे केस में आप कोई भी मुकदमा नहीं डाल सकते। फ्रेंड्स, चेक बाउंस का केस फाइल करते समय में आपको अपने एडवोकेट को जो चेक बाउंस हुआ है उसकी ओरिजिनल कॉपी देनी है। साथ में आपको रिटर्न मेमो प्रोवाइड करना है जो आपको बैंक से मिला है जिस पे रीजन स्टेट होता है किस कारण से ये चेक बाउंस हुआ है। चेक बाउंस का जो केस है उसमें ये चीज ध्यान रखना कि जितना आप डिले करोगे उतना ही आपका केस जो है वो कमजोर होता जाएगा। इसलिए समय रहते ही चेक बाउंस का जो केस है उसको फाइल कर दिया जाए जिससे कि आपकी अमाउंट जो है वो ना मरे और रिकवर हो सके। यहाँ पर मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, जिससे आपने चेक लिया है वो बाउंस हो जाता है,
अब वो क्या करेगा, आपकी चमचागिरी करेगा या फिर बोलेगा कि मैं अभी पेमेंट दे देता हूँ, तब पेमेंट दे देता हूँ। तो ऐसे केस में मेरी ये सलाह रहेगी, उससे एक और चेक ले लो कि भाई तो अब अपना चेक काट के दे दे, किस टाइम पे तू पेमेंट करेगा। इस वीडियो में मैंने आपको चेक बाउंस से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट बात मेरी नोट करना, आजकल काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैल रही है कि अब ऐसा हो गया है कि चेक बाउंस के केसेस में कोई सज़ा नहीं होगी। तो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। चेक बाउंस के जितने भी केसेस हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनआई एक्ट के तहत फाइल होते हैं, और अभी ऐसा भी कोई नया लॉ नहीं आया है जो इस एक्ट को अबॉलिश कर दे, रद्द कर दे। तो ये जो अफवाह है वो बिल्कुल गलत है कि चेक बाउंस के केसेस में अब कोई सज़ा नहीं होगी। अब सज़ा पे बात करते हैं। जो चेक बाउंस का केस है, इसमें जो चेक पे अमाउंट है उसका डबल देना पड़ेगा, या फिर 2 साल की सज़ा, या फिर दोनों। सो फ्रेंड्स, चेक बाउंस का मीनिंग और इससे जुड़ा लीगल प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। और आज इस वीडियो में जो चेक बाउंस से जुड़े हुए कॉमन डाउट्स हैं और कॉमन क्वेरीज हैं, वो भी मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें या फिर ईमेल करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोलैब।